अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ़ मोहम्मद आसिफ फ्लेवर बादशाह की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूँ। बड़ी मेहरबानी, आप सब हमारे चैनल पे आए, ट्यून किया, शुक्रिया। रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त लेके आए हैं और सर की जो है ना बहुत मोस्ट फेवरेट ये डिश है और मैं चाहता हूँ कि रेसिपी के बारे में भी सर इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं सर के पास। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जी बहुत ही एक ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं और हम बनाने जा रहे हैं जी बटर चिकन, जो कि तमाम रेस्टोरेंट्स में और तमाम जगहों पे बहुत शौक़ से खाई जाती है और बहुत ही एक अच्छी वेरिएशन है जी बोनलेस हांडी की जी। और दो ये विद बोन्स भी अक्सर जगहों पे अवेलेबल होती है। हाँ जी, और हम इसको बोनलेस स्टाइल में जो है ये बनाएंगे इंशाल्लाह सर। तो इंशाल्लाह जी दिखाते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। तो आइए चलते हैं। वेलकम गाइस, तो आइए चलते हैं जी हम अपनी चीज़ों की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने बोनलेस ले लिया है आधा किलो। आप हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं, बट मैंने बोनलेस को चूज़ किया है। तो उसके बाद जी हमारे पास ये तकरीबन मिसाले हैं जो रेगुलर इस्तेमाल होने वाले हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी अपना, ये हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 कप हमारे पास दही है, 2 चम्मच हमारे पास लेमन का जूस है, 1 कप हमारे पास ऑयल है, धनिया हमने 1 मुट्ठी काट के रख ली है और हमारे पास ये मक्खन है, मक्खन हमने ले लिया है हाफ़ टिक्की, तकरीबन ये 3 चम्मच से 4 चम्मच टेबल स्पून है। तो हमने हस्बे ज़रूरत डालना है, आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमारे पास मिल्क क्रीम है, मिल्क क्रीम के साथ हमारे पास टमाटर हैं कटे हुए, ये 3 अदद हमने टमाटर काट लिए हैं, 2 अदद हमने प्याज काट लिया है। उसके बाद हमारे पास ये कसूरी मेथी है और हमारे पास इलायची है, खुशबू इलायची, और ये हमारे पास जावित्री है, जावित्री का आपने 1 पीस ले लिया है। तो ये सब मिसाले हैं हमारे जी गाइस। तो सबसे पहले जी हम इसकी मैरिनेशन लगानी है चिकन की, तो हम मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, ये 3 चम्मच और ये 4 चम्मच ये हमने ले लिया दही। दही के साथ हमने अब मिसाले ऐड करने हैं, मैं साथ साथ अपने व्यूअर्स को दिखाता जाऊं। ये हाफ़ टी स्पून है, हाफ़ टी स्पून का भी मैंने हाफ़ ले लिया है। ये हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून, इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद जी हम डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर। यहाँ पे आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मैं गरम मसाला यूज़ नहीं कर रहा, तो आप अगर चाहें तो आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और इसमें अब डालेंगे जी हम लाल मिर्च पाउडर, जो कश्मीरी मिर्च पाउडर है, ये कश्मीरी मिर्च पाउडर की हाफ़ टी स्पून 1 डालेंगे हम कश्मीरी मिर्च पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच जो लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो हम 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया हमने। इसके बाद आ गया हमारा लेमन, ये लेमन तकरीबन 2 चम्मच है, तो 2 चम्मच मैं इसमें डाल रहा हूँ लेमन का जूस, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसको हमने मिक्स करना है, मिसाले को मिक्सचर बना लेना है इसका, और इसके अंदर हमने दही ऐड कर देना है। यहाँ पे आप अगर फूड कलर डालना चाहें तो फूड कलर, रेड फूड कलर आप डाल सकते हैं। मैं ज़रा फूड कलर से परहेज़ कर रहा हूँ, तो अगर आपकी इसकी रंगत तेज़ करनी चाहें, इसको ज़्यादा रेड करना चाहें, तो आप यहाँ पे अपना फूड कलर डाल सकते हैं जी। तो गाइज़ मैं भी आपको शायद बताना भूल गया, ये 1 टेबल स्पून है जो मैंने लेमन भी डाला है इसी से, और इसी से मैंने लहसुन अदरक भी डाला है। तो ये टेबल स्पून है, जो टेबल स्पून की मिकदार से मैंने ये डाला है। बट इसमें अब हमारा ये मिक्सचर तैयार हो चुका है, इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम मिक्स करके रख देते हैं। तकरीबन 20 मिनट हम इसको रखेंगे मैरिनेशन लगा के, और उसके बाद हम इंशाल्लाह आपको इसकी पकाई की तरफ चलेंगे और इसको तैयार करेंगे और दिखाते हैं जी। 20 मिनट के बाद मिलते हैं जी। तो शुरू करते हैं जी, हम अपने मिसाले को शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो ये मैंने ऑयल ले लिया है,
इसको मैंने हाफ़ डालना है इसमें, और हाफ़ डाल के इसको हमने शुरू करने हैं। साथ में हम डालेंगे इसमें बटर ताकि अच्छी खुशबू आए। ये 1 चम्मच हम इसमें बटर ऐड कर देते हैं जी। बटर के साथ ही हम डालेंगे जी प्याज, और प्याज को हमने हल्का सौते करना है, इतना ज़्यादा हमने इनको पकाना नहीं है। बटर के साथ साथ खुशबू भी फैलेगी इसकी, और इसको हमने थोड़ा सौते करना है ताकि नरम हो जाए, बस इतना काम हमने इसको फ्राई करना है जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हमारे प्याज माशाल्लाह सौते हो गए हैं, और इसमें अब हमने टमाटर ऐड करने हैं। इनको भी हमने थोड़ा सा गलाना है ताकि ये भी हाफ़ कुक हो जाए जी गाइस। तो ये हमारे हाफ़ कुक हो चुके हैं। एक टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, इसी के साथ अच्छे से फ्राई हो जाएगा इंशाल्लाह जी गाइस। ये मैंने जावित्री ले ली है, और इसको हम तोड़ के डालेंगे इसमें, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी इंशाल्लाह। ये 4 से 5 इलायचियाँ हैं, ये भी मैंने इसमें डालनी है, और इनको इंशाल्लाह हमने जब ब्लेंड करना है तो ये सब कुछ इसमें पिस जाएगा। और इसके साथ साथ हम चलते हैं जी मिसालों की तरफ। ये 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे इसमें नमक। आप गरम मसाला डालना चाहें तो गरम मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं गरम मसाला नहीं ऐड कर रहा। और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी। ये हाफ़ टी स्पून हमने कश्मीरी मिर्च डालनी है, ये डाल देते हैं, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लें, भून लें जी। तो पेस्ट बनाते हैं इसको, अब चूल्हा ऑफ़ करते हैं, और पेस्ट बना के इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी गाइस। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हम ऑयल ले लेते हैं जी, और इसमें अब हमने जो मैरिनेशन लगा के चिकन की रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये तकरीबन हमने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। तो मैं अपने व्यूवर्स को साथ साथ ये भी बता दूं कि क्वांटिटी का भी उनको अंदाज़ा होता जाए। तो चिकन डालते हैं जी इसमें, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। चिकन ऐड करते हैं हम, और इसको हमने हाई फ्लेम पे इसको हमने ब्राउन करना है, फ्राई करना है। फ्राई भी हो जाएगा, ब्राउन भी हो जाएगा जी गाइस। ये देखें जी माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो चुका है, और अब इसको हमने ऑफ़ कर देना है आग को, और इसको देनी है हमने कोयले की स्मोक, और स्मोक देते हैं जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे कोयला रख दिया हमने, और ये हमने हल्का सा ऑयल डाल दिया। ये हमारी आ गई स्मोक जी गाइस। तो स्मोक जब तक आती है तब तक हम इसको शेक कर लेते हैं, और इसका पेस्ट बनाएंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं जी हम। ये जो हमने अपना मसाला तैयार करके रखा है, और इसको हम करके आपको दिखाते हैं जी। तब तक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं जी 2 मिनट के बाद जी गाइस। ये देखें माशाल्लाह इसको हमने पेस्ट बना लिया है। अब इसको ऐड करते हैं जी अपने चिकन में, और दिखाते हैं आपको जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। स्मोक हमारी आ गई है, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको स्मोक आ चुकी है, और इसको हम कोयले को निकालेंगे, और इसमें ऐड करेंगे हम अपना पेस्ट जो हमने बनाया है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अब इसमें हमने डालना है अपना जो पेस्ट बनाया है, वो ऐड करेंगे, और जग को हमने खंगाल लेना है। जग में जो हमारा पेस्ट बचा है वो उसके अंदर ऐड करेंगे, और इसको हल्की आंच पे हमने पकने देना है ताकि चिकन और मज़ीद अच्छे से गल जाए, और मसाले चिकन में अच्छे से जज्ब हो जाएं जी सर। ये देखें माशाल्लाह गाइस, हमारा जो मसाला तैयार हो चुका है, हमारी चिकन भी तैयार हो चुकी है, और थिकनेस बहुत अच्छी हो गई है। अब इसमें हमने ऐड करना है मज़ीद चीज़ें, और उसमें से हम लेंगे, सबसे पहले हम क्रीम ऐड करेंगे। ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, और ये 3 चम्मच हम डालेंगे क्रीम, जो इसकी ख़ास सीक्रेट है इसका।
और इस रेसिपी की जान है जी गाइस। तो ये 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें बटर और इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे, यकजान करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, जायके आ रहे हैं जी फ्लेवर बादशाह के, और बहुत अच्छी थिकनेस भी बन गई है माशाल्लाह से जी। तो ये हमारे पास लास्ट में है मेथी, कसूरी मेथी, ये हम ऐड करेंगे 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच, ये 2 चम्मच हमने कसूरी मेथी ऐड कर दी। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसकी रेसिपी की जान है, ये ऐड कर दी। इसके बाद ही हम धनिया ऐड करेंगे, हरा धनिया माशाल्लाह, और इसको हमने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट इसको ढक्कन देते हैं, इसको दम देते हैं ताकि इसकी खुशबू निकले जी। माशाल्लाह देखें जी, हमारी तकरीबन रेसिपी तैयार है। और मैं अपने व्यूअर्स को एक बता दूं कि इसमें मैंने चेक किया था नमक और मिर्च, तो थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्चें ऐड कर दी थी ताकि ये कम ना हो हमारी रेसिपी के हिसाब से। तो अब माशाल्लाह ये कंप्लीट है। मैं इसको डिश आउट करता हूँ और अपने बॉस को बुलाएंगे और उनको टेस्ट करवाएंगे इंशाल्लाह जी गाइस। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी हमारी रेसिपी तैयार है और डिश आउट कर चुके हैं और बॉस को बुलाते हैं। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई और चलते हैं टेस्टिंग की तरफ जी। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, हमारे व्यूअर्स बॉस आ चुके हैं टेस्टिंग के लिए, उनकी मेहरबानी है कि वो आए। तो उसके बाद मैंने एक साथ सीक्रेट बताना था आपको भी, हाँ जी, और अपने व्यूअर्स को भी बताएंगे कि ये जो एप्रन है ये हमारी एक बहन है, उन्होंने हमें गिफ्ट किया है फ्लेवर बादशाह को, और उनकी मेहरबानी है, उनको मेरा सलूट है। और उसके बाद सर आप प्लीज़ टेस्टिंग की तरफ चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर हम टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। वाह जी माशाल्लाह, कमाल की लग रही है जी डिश। सर मैं अपने व्यूअर्स को भी यही हमेशा बताता रहता हूँ कि हम कोशिश तो यही करते हैं कि घर में बनाएं। बड़े बड़े रेस्टोरेंटों पे बड़ी बड़े अमाउंट दे के हम खाते हैं, हाँ जी, तो वो हम आराम से घर में बना सकते हैं। प्लीज़ सर रोटी ने तो हर तरह की डिश हम बनाएंगे इंशाल्लाह, जैसे कि अब तक हम आए हैं बनाते आए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हम बनाते रहेंगे। और बिस्मिल्लाह करते हैं जी, हम भी टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सर खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी सर। वाह कमाल हो गया जी, हो गया ना पैसे पूरे वाकई बहुत ही आउट क्लास। माशाल्लाह माशाल्लाह, खासकर जो इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है जी, हाँ जी माशाल्लाह बिल्कुल कमाल का। और बटर और क्रीम ने साथ में मज़ीद इसके टेस्ट को 4 चांद निकाला। माशाल्लाह जी बिल्कुल ऐसे सर, बहुत ही आउट क्लास जी। मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं कि टेस्टिंग जो है वो ये आज की टेस्टिंग है जी, विदाउट अ डाउट। जज़ाकल्लाह सर, बहुत ज़बरदस्त। तो मेरा ख्याल है इजाज़त तलब करते हैं जी बिल्कुल सर। तो व्यूअर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फ्लेवर बादशाह को देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ। तो इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और वंडरफुल रेसिपी लेके। तब तक के लिए मुझे और आसिफ की तरफ से अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।